18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। मुसलमानों ने एक परमात्मा के साथ षड्यंत्र रचा था, राजा को भ्रमित किया था। कबीर साहब के सामने एक गऊ काट दी थी और कबीर साहब ने वह जीवित कर दी। इस तरह की कथाएं सुनाया करते थे। नेकी बहनों में जाती थी वो भी सुनाती थी और सम्मन भी बहनों को चूड़ी पहनाते समय ये सब सुनाता रहता था। तो वो जो सुनते थी वो ऊपर से तो यश करती थी पर अंदर से उनके मन में दोष रहता था कि तो पागल हो रही है, एक दानक न इतना बड़ा बतावे, एक जुलाहा है वो क्या कर सकता है। और उनके मन में ये भी आता था कि यदि वो इतना शक्तिशाली है तो ये तुम्हारी क्या स्थिति है, कितने निर्धन हो, ये कितने निर्धन है, क्या इनको धन नहीं दे सकता, ये भोली भाली है, उसका फंसगी। तो वो औरतें उस नगर की नो सोचा करते रहे। उस नगर में ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति बहुत रहते थे, सेठ साहूकार ज्यादा थे। और जहां माया अधिक हो जाती है वहां भगवान की केवल औपचारिकता रह जाती है, हृदय से चाह किसी को नहीं रहती। और जब तक इंसान गरीबी में रहता है भगवान घना याद आता है, भगत को तो और ज्यादा आता है। इसलिए परमात्मा अपने भगत को उसी स्थिति में रखना चाहता है जिससे उसको भगवान की भूल ना पड़े। तो उधर से वो सेव छोटा लड़का जो था अपने साथियों में खेला करता था बच्चों में, वो भी ये कथा सुनाया करते। तो वो बच्चे कहते थे कि तुम्हारे गुरुजी कभी तुम्हारे घर आए हैं? तो सेव कहता था कि नहीं। जैसे उन्होंने कथा सुन रखी थी कि हमारे गुरुजी के शिष्य सिकंदर लोधी हैं, वीर सिंह बघेला, काशी नरेश है, बिजली का पठान, मगर का नरेश हमारे गुरुजी के शिष्य हैं। तो बच्चे कहा करते नगर के कि तुम्हारे गुरुजी तो पैसे वालों के यहाँ जाते हैं और वो तो माया के भूखे हैं, तुम्हारे घर क्यों ना आए गरीबों के। अब वो बच्चा निरुत्तर हो गया, यह बात तो भाई इन्होंने गलत कह दी। तो उस बच्चे के ये मन में होगी, ये नहीं मन में आया कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं, पर ये सोचा कि हे भगवान एक दिन हमारे गुरुजी यहाँ आ जा, इनका मुंह बंद कर दूं, अब देखो आगे ना। तो उस लड़के ने अपने माँ से कहा, और वहीं पिता दोनों बैठे थे, कि पिताजी अपने गुरुजी अपने घर नहीं आ जाते, एक बार अपने गुरुजी अपने घर आ जाए तो बड़ा आनंद आ जावे, क्या अपने घर भी आएंगे? तो सम्मन और नेकी दोनों कहने लगे, बेटा क्या भगवान को गुरुदेव को आप दूर मानते हो? हमेशा साथ रहते हैं। जी वो बात तो आपकी सही है, ऐसे ऐसे बच्चे मेरे को ना कुछ अवलाना दे रहे थे, मेरे को व्यंग कस रहे थे, और एक बार गुरुजी आ जाना बस फिर मैं उनका मुंह बंद कर दूं। माता पिता बोले, बेटा ऐसी बातें भगत नहीं कराया करते, जैसे भगवान रखा ऐसे रहा करते। जी वो बात तो आपकी ठीक है, पर एक बार जाना बस पूछो मत। अब वो इतनी बात कह ही रहे थे और बच्चा ये बात कहकर आंखों में आंसू ले आया कि मुझे कल फिर जाना खेलने के लिए, वो फिर यही बात करेंगे, मैं तो कुछ कहने जोगा भी ना रहा उनको। उधर से कहते पहुंचूंगा क्षण एक में, जहां जन से महिमा सुनूं ता मैं गवन करंत, अरसो तो नगर निश्चिंत रहियो जहां मेरे प्यारे संत। एक पल में जा खड़े द्वार के सामने और बाहर गेट खटखटाया, जैसा भी टूटा फूटा खड़का सा ला रखा था, और आवाज लगाई रे सम्मन है घर पे। नेकी बोली गुरुजी की आवाज है। सम्मन बोला गुरुजी कहाँ आएंगे, इतने शिष्य हैं उनके, किस किस के जाएंगे, आपके भी भ्रम हो गया बच्चे के कहने तक। थोड़ी सी देर में फिर आवाज लगाई रे सम्मन है घर पे।
दोनों ने सुनी कि आवाज थे गुरुजी की भाई। तीनों भाग लिए नंगे पैरों, और सामने 3 जने खड़े, 2 सेवक 1 भगवान। उनको दिन में स्वप्न हो गया कि ये कैसे हो गया, ना कोई पूर्व सूचना, न इधर का कोई टूर प्रोग्राम कभी सुना भी नहीं। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि सचमुच हम अपने गुरुदेव को देख रहे हैं या कोई स्वप्न देख रहे हैं। आंखें मसलने लगे तीनों के थे। तब कमाल ने कहा कि गुरुदेव को अंदर ले चलोगे या यहीं ठडेसरी बना के रखोगे? अंदर तो ले चलो। तब उनका स्वप्न सा टूटा और जाकर जैसे भी फटा पुराना कपड़े थे, आसन दिया, भगवान बैठ गए, सम्मन चर्चा करने लग गया। घंटा 1.5 घंटा बातों में निकल गया। तो फिर सम्मन का याद आई रहा, ना पानी पूछा, न आहार की पूछी, मैं अच्छा नालायक हूँ। तो कहा भगवान भोजन की सुनाओ, अभी बनाएंगे, कुछ डट कर खाओगे? परमात्मा ने कहा भाई भूख लाग रही है सम्मन, रसोई तैयार करो। अब सम्मन गया अपनी पत्नी नेकी के पास और नेकी से कहा कि खाना बनाओ जल्दी, गुरु जी को भोग लगी है और पैदल चल कर आए हैं सभी, 2 भक्त हैं और गुरु जी। अब नेकी कहने लगी कैसे भोजन बनाऊं, घर पे अन्न नहीं, एक दाना भी। सम्मन ने कहा कि कहीं से आप मांग लाओ, उधारा ले लो। नेकी कहने लगी आज कोई उधारा भी नहीं दे रहा मुझे। फिर सम्मन ने कहा कि ला तेरा चीर उतार के, ये साड़ी तेरा चीर यानी ओढ़ना जो ऊपर ओढ़ा करने आ रहा, इसको मैं गिरवा रखाता हूँ। एक का था उसके पास ओढ़ना भी। तो वो कहने लगी कि मैं लेकर गई थी इसको गिरवी रखने के लिए, ऋण यानी उधारा कुछ लेने के लिए। ये थोड़ा सा फटा हुआ है, किसी ने रखा नहीं। अब सम्मन कलेजा पकड़ कर जमीन पर बैठ गया कि हे भगवान, आज पहली बार गुरुदेव आए इस नीच के घर पे, और आज मैं इनको आहार नहीं करा सकता। अपनी किस्मत को बुरी तरह कोस रहा था। परमात्मा, इस पापी को ना जन्म देते तो अच्छा था, और आप आगे अब घर से भूखे जाएंगे। तब नेकी ने कहा कि ऐसे चिंता करने से बात नहीं बनेगी। आप ऐसे करो, रात्रि में दोनों पिता पुत्र चोरी कर लाओ, कुछ आटा ले आओ, इतना ही लाना जितना इन तीनों गुरुदेव और भक्तों का काम चले, ज्यादा ना लाना। और अब गुरुदेव से कह दो भगवान सवेरा भोजन कराएंगे, ये जानी जान है, संकेत समझ जाएंगे। तो जो सेऊ था बेटा, रोज सुना करता माता पिता से और गुरुदेव के सत्संग की जानकारी, कहने लगा माता, परमात्मा गुरुजी कहते हैं कि जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है, ये तो घोर पाप है माता जी। तो माँ ने कहा बेटा देखो इसमें पाप नहीं लगता, चोरी करके दान कर दे। तो शिव के मन में यह बात समाई नहीं है, चोरी तो चोरी ये है माँ, किसी तरह कर लो। तब नेकी ने बताया बेटा सुन ले बात मेरी, तेरी बात कति 100 की 100 साची है बेटा, चोरी तो चोरी है, चोरी करके दान करने का फायदा क्या हुआ? मैं तेरा विवेक देखूं थी बेटा, तो सच्चा भगत है। पर एक बात सुन, इस नगर के लोग भगवान से कोसों दूर हो गए। आज ये जानबूझकर एक 3 सेर आटा नहीं दे रहे हमारे को, और ये कह रही हैं औरतें कि आज तो तू कह रही है मेरे घर पे गुरुजी आ रहे हैं, और तेरे गुरुजी तो बड़े सक्षम हैं, समर्थ हैं, और पता नहीं राजाओं को कि जलन के रोग दूर कर दिया, उसके राजा चेले हैं, और मुर्दे को जीवित कर देते हैं। क्या तुम्हारे 2 रोटी नहीं देंगे? तो हमारे पास आज आटा नहीं है। ये जानबूझ कर बकवाद कर रहे बेटा। और जिस नगरी से संत अपमानित होकर चले जाते हैं वह नगरी बसा नहीं करती, ये सर्वनाश को प्राप्त हो जाएंगे बेटे। जब परमात्मा नो के नो चले गए थे, भगवान सजा नहीं देंगे, लेकिन यहाँ का जो नियम है इस काल भगवान का, ये फिर माफ नहीं कर पाओगा।
अब जैसे प्रधानमंत्री का कोई पत्थर मार दे, प्रधानमंत्री उतर कर उनके पीछे ना भाग गए, वो तो और बतेरे एजेंट है, पुलिस वाले पकड़ के उसकी देह तोड़ेंगे, ठोकेंगे जेल में, क्योंकि उनकी क्रिया ठीक नहीं थी। तो आज ये उस स्थिति में, अब देख ले बेटा, जब इस नगर का नाश करवाना है तो ठीक है, बैठ जाओ मौन साध के, क्योंकि हमने इस नगर का अन्न खाया है और बेटा ये हमारा फर्ज बना। ये तो बालक है, इनकी आंखें बंद होगी, माया की चर्बी चढ़गी इनके, इसने माया की भांग पी ली। और फिर एक कथा सुनाई कि एक नगर था, उस नगर में पैसे वाले लोग गणे थे और वो इतने अभिमानी हो गए थे, केवल एक राम कृष्ण का जाप करें थे और किसी तो बात नहीं करें थे। कोई साधु संत अगर मांगने आ जाता तो उसको अपमानित करके भेजते थे, एक दाना एक रोटी का टूक भी नहीं देते थे और उनको धिक्कारा करते थे कि तुम करके खाया करो, मस्त अंडे फिरते हो। उस नगर के बाहर बनी में एक साधु सिद्ध आ गया, उसके साथ एक चेला था 18-17 वर्ष का। संत वहां आकर रुक गया बनी में और चेले को सुबह भेज दिया, बेटा भिक्षा मांग लिया। सारे नगर में चक्कर काट कर लड़का वापस आ गया। सबने अपमानित किया कि कमान जोगा है तू, क्या तुम करके नहीं खा सकते, धक्के खाते फिरते हो। लड़का वापस आया तो बाहर जिस रास्ते से वो आता और जाता था नगर में, उसके लास्ट कोने में, कति लास्ट में एक कुम्हारी रहा करती थी, विधवा थी, 3-4 बच्चे थे, वो अपनी मेहनत करके उनका पालन पोषण किया करती थी। अब कुम्हारी ने पहले दिन देखा कि बाबा जी भिक्षा लेने गया और खाली जाता भी देखा, तो लड़के ने जाकर कहा कि गुरुदेव ऐसा नगर कदे देखा नहीं हमने, ये तो 16 माथे भी ना बोलते, ढंग से बात भी ना करते, गुरुदेव भिक्षा तो दो चाहे ना दो, और ऐसे ऐसे कहते हैं। तो गुरुजी ने कहा बेटा तू कल फिर जाना सुबह सुबह। वो सुबह फिर गया, उसी तरह सुन के वो वापस फिर आ रहा था। तो उस कुमारी ने सोचा कि छोटा सा बालक भूखा मर जाएगा, इसने रोटी नहीं खाई काल तक, यहां से इसको मिलाई कुछ नहीं। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज मैंने कल भी आपको देखा पर मैं टोक नहीं सकी, क्योंकि मैं एक कुम्हार जाति से हूं और कई साधु संत दूसरी जाति का भोजन नहीं करते, वो ब्राह्मण या बणियों का ही करते हैं, ऐसे टाइप के भी होते थे, इसलिए मैंने आपको रोक टोका नहीं। लेकिन आज मेरे तो रुका नहीं गया, अपने बच्चे जैसा लगता है तू, और मेरे पास कुछ आटा है, बना बनाया भोजन भी है, दोनों दे देती हूँ, जैसा उचित समय कर लियो। और बता देना साधु को कि कुम्हारी के घर से लाया हूँ। उसको डर लगता था कि धोखे से कभी खा कर फिर पता लगा संत दुराशीष ना दे दे। तो उस लड़के ने कहा डाल दे माई, जैसे आज्ञा हुक्म होगा गुरुदेव का वैसे हम कर लेंगे, आज्ञा देंगे तो हम खा लेंगे, ना रख देंगे। गुरुदेव ने पूछा बेटा दिया किसी ने भिक्षा? कि महाराज सारी कहानी बता दी, उस नगर से मैं वापस आ लिया था, एक माई ने ऐसे ऐसे कहकर ये कुछ आटा दिया। गुरुजी बोले बेटा तू खा रोटी, और रोटी खा कर तू वापस जा, और उस माई ने ये कह दे कि अपना सारा सामान घर का लाद के गधा पे और अभी प्रस्थान कर जा, आज रात नहीं, नगर नहीं रहेगा। अब उस लड़के ने सोचा मैं ये जाकर नौकूंगा, बुढ़िया नौका गया छी आपत मोली, इन रोटी दी तो मेरा घर भी छूट गया। वो बच्चा ने सोच ही रहा था तो संत ने कहा कि एक और कह दिया उसको माई को कि जहां तुझे रात्रि हो जा वहीं रुक जाना, वहीं तेरे नाम तक गांव बस जाएगा बेटी, तेरा पूरा कुल चलेगा। अब उस संत ने आके लड़के ने सारी कथा बता दी और कहा कि किसी को बतावा नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, जो उसने जिक्र भी कर दिया था। तो उस बच्चे ने आकर सारी कहानी बता दी, माई ऐसे आदेश है गुरु जी का। वह समझ गई कि मैं बता भी दूंगी, इनका अकल ठिकाना नहीं ना, मैं क्यों दोषी बनूं। अपना लाद के गधों पर सारा सामान चाल पड़ी। वहां से 8-10 किलोमीटर जाकर वह रात होगी, शाम हो गया,
वह रुक गई। पीछे से रात्रि के समय एक भूकंप टाइप ऐसी स्थिति बनी और पूरा नगर बेटा नाश में आ गया। तो आज इस नगर की वो स्थिति समझ लेना, कल यू साबित पावेगा नहीं जाज ये भूखे चले गए थे। अब तुम देख लो बेटा, या चोरी है या क्या चीज है। सेव खड़ा हो लिया कमा, इनकी रक्षा के लिए हम कुछ भी करना पड़े। दोनों पिता पुत्र रात्रि में चोरी करने चल पड़े। पहले कच्चे मकान होते थे, एक सेठ के द्वार में सुराख बना लिया अंदर जाने का। अब सम्मन कहता है कि बेटा तू बाहर रहना, और अगर तू अंदर जाएगा और लाला जी पकड़ लेगा। लाला जी की मित्रता यहाँ के राजा के साथ भी है, और बेटा तुझे सजा मौत दे देंगे ये, फिर हम क्या करेंगे जी कर। तब सेऊ ने कहा कि पिताजी ऐसे करो, मैं बालक हूं, आप पकड़े गए तो आपको तो सीधी सजाए मौत होगी और मुझे माफ भी कर देंगे, मैं जाता हूं। न्यू कहकर उसमें घुस गया। सम्मन ने कहा कि तेरी माँ का आदेश है बेटा, 3 शेर लाना, ज्यादा अनमन नहीं लेना। अब उसने जाकर अंदाजा सा 3 शेर आटा अपनी फटी पुरानी चादर में बांध कर और चलन लगा, तो आवाज होगी, खुड़का हो गया। उस आवाज से सेठ वहीं सो रहा था उठ गया, और जो ही वो निकलने की चेष्टा करने लगा उसके पैर पकड़ के खींच लिया। तब तक सेऊ ने वो आटा उस सुराख में बाहर फेंक दिया। पिताजी मैं पकड़ दिया सेठ ने, और आप ले जाओ और रोटी खवा दियो गुरुदेव ने जाकर, वक्त से प्रस्थान करवा दियो, बात बिगड़ेगी आज तक। अब सेठ ने देखा, रे तुम भगत का डंडोरा पीटा करते हैं, न्यू क्या करते, बड़े भगत हो तुम, तो कथा सुनाते फिरते थे, आज थारी पोल पाट की। तब उसने कहा लाला जी हम चोर नहीं हैं, हमने कहीं मिल नहीं रहा था, आपका 3 शेर आटा हम वो वापस अवश्य करते, लेकिन आज मजबूरी थी हमारी, हमारे घर पर हमारे गुरुजी आए हुए थे और नगर से हमें आटा मिला नहीं, और नगर की रक्षा के लिए हमने ये करना पड़ गया। अब लाला जी का बुद्धि में बात कहाँ जावती, वो तो उसी कैटेगरी का था। अच्छा, अरे आज पता चला चोर ने क्यों मारे, चोर की मां ने पकड़े, ये तुम्हारे गुरुजी कराते हैं आके चोरी। हो ले भाई, कल सारे गांव में बताऊंगा, सारे नगर को, और देखना तुम्हारे गुरुजी को यहाँ क्या करेंगे, वो आते हैं चोरी कराने तुम्हारे से। अब सेऊ ने सोचा ये और बात बिगड़ गई भाई, हमारे साथ तो जो बने हो सो बनती, पर यह और नाशकती बात बिगड़ गई। हे भगवान, हे परमात्मा, अब क्यों कैसे बात बनेगी। रोटी खाना खिला नहीं सके, ये आपत्ति और मोल दे दिया अपने गुरुदेव को फ्री में। उधर से नेकी के पास सम्मन आटा लेकर गया। नेकी ने पूछा कि बेटा कहाँ है। सम्मन ने बताया कि लाला जी ने पकड़ लिया और खंबे तो बांध दिया। नेकी बड़ी समझदार थी, उसको मालूम था कि लड़का तो पहचान में आ ही लिया, और सुबह तो पहले आ लेंगे पुलिस वाले, परमात्मा ने पकड़ के ले जाएंगे गुरुदेव ने और इन संतों को, और वह बात बिगड़ गई। उसने कहा एक काम कर, तुम जाके लड़के से बात करने का बहाना करके एक सिर बाहर निकलवा के और उसको कर्द से सिर काट के और उठा लिया। फिर लाला जी डरका मारा, 302 के केस से डर के उस लड़के को कहीं बाहर फेंका होगा, तो फिर उसने उठा लिए और फिर वो जिक्र नहीं करेगा कि तभी। तो जैसी उनकी बुद्धि की सोच थी, उन्होंने इतना गजब का निर्णय लिया। सम्मन लेकर तलवार और वापस चला। उधर से लड़के के मन में ये बात थी कि परमात्मा मेरा पिताजी मेरा गर्दन काट ले, और लाला जी फिर इस लाश ने कि तलवार फेंका होगा कि तो छुपा का होगा, और ये जिक्र भी नहीं करेगा। उधर से वो भी यही सोच रहा है, उधर से सम्मन इरादा यही लेकर चल रहा है। तो सम्मन ने कहा एक बार के बेटा से, कल तो आप और हम मिल नहीं सकेंगे, क्योंकि ना जाने कल क्या सजा आपको देंगे और ये मुझे भी दे सकते हैं। तो 2 बात तेरे कान में गुप्त कहना चाहता हूं बेटा, एक बार मेरे से बात कर ले। तो सेऊ ने कहा लाला जी बाहर मेरे पिताजी खड़े हैं, आप आज्ञा दो तो मैं
बात कर लूं कि नहीं? हाँ हाँ, थरी चाल से या भागेगा कि नहीं? भागू नहीं, मैं भगत हूँ, कति नहीं भागू। और आपका ना यकीन होता तो मेरे पैर न बांध दे, लेकिन रस्सा ढीला कर दे थोड़ा सा, मैं गर्दन निकाल लूं। फिर कल पता नहीं हमारे साथ के बीतेगी, हम मिल पावांगे कि नहीं मिल पावांगे। लाला जी ने सोचा, रखे ज्यादा चोरी तो है भी नहीं, 3 शेर आटा ही तो लिया है। तो उसने रस्सा ढीला कर दिया पैर का, और सेव सरक के और गर्दन बाहर निकाल के कहने लगा, पिताजी बोले। अब सम्मन पिता था, बाप था, बेटे गर्दन क्यों कर काटे हैं? हाथ नो छुआ रखी थी, कर नो का नो हाथ रह गया, आगे को नहीं चला। सेव कहने लगा, यदि आप मेरे पिता हो तो मेरी गर्दन काट दे पिताजी, नाश हो गया बात का। अगर यदि मेरी गर्दन नहीं काटेगा तो मेरा बाप नहीं, मैं किसी और का कुबीज हूं। इतनी बात बेटे के मुंह से सुन के और पट दे गर्दन पर मारी, 2 हो गए। उठा के सिर ने, शीश ने, और ला के घर रख दिया अलमारी में। उधर से लाला जी ने देखा कि तो नाश हो गया, 302 का मुकदमा तेरे पर लग गया। अब उसने उस लड़के को घसीटा रातों रात पकड़ के, और कुम्हार का पुजावा होता था पहले, घोड़े खड्डे से, और उसमें मिट्टी खोद खोद के ईंट और बर्तन बनाते थे, वो गड्ढे हो जाते थे, घसीट के पुजावे में गिराया। नेकी कहने लगी, आप फिर जाओ। अब लड़का की तब बाहर पड़ा पाओगा और उसके निशान देखना, क्योंकि लाला जी किसी को शेर नहीं करेगा, इकला करेगा इस काम ने। और वो घसीट के ले जाएगा, बच्चे के चिन्ह जहां जा रहे हो उस धड़ ने बिठा लेगी। अब लाला जी तक डाल के उसने बाहर, और आके अपनी बना के वो जो सुराख हुआ था द्वार में, वह एक सार कर ली, चढ़ा के और लीप के और सूखा रेता मार के ऐसा बना दिया जैसे कुछ है को नहीं। अब सम्मन ने देखा, कहाँ यो तो कति ओके कर दिया इसने। और लड़के के जो निशान थे घसीट के, वहां पहुंचा, लड़के को उस धड़ को उठा लिया और ला के अपने झोंपड़ी के कोने में डाल के उसके ऊपर फटी पुरानी बोरी पल्ले डाल दी। इस सारे प्रोसीजर में सुबह होगी। नेकी बोली, मैं जल्दी भोजन बनाती हूँ और गुरु जी से कह दे नहा धो ले। और कह दिए, महाराज आप रात को भूखे रह गए थे, अब वक्त से भोजन इसलिए बना दिया, और वो कह रहे थे सुबह हमने जल्दी जाना है तो जल्दी उठा दे, किसी ने पता लग गएगा, किसी ने ना लग गएगा। तो बेटा कटा पड़ा है, और नो बोली आंखों में आंसू नहीं आ जाना चाहिए, कदे गुरुदेव को और संतों को पता लग जाए भोजन नहीं खाओगे। बेटा कटा पड़ा है और रोटी बना रही है माता, भोजन बना कर तैयार कर दिया। महाराज जी को संदेशा मिला, तीनों आकर बैठ गए। तो उन्होंने 3 बर्तनों में, 3 दोनों में सारा भोजन डाल दिया। अब परमात्मा ने कहा कि भाई ऐसे नहीं, आज तो इकट्ठे बैठ के खाएंगे सारे भगत और हम। इस भोजन को 6 पात्रों में डालो। 3 तो परमात्मा के साथ थे, तीनों जने से परमात्मा और 2 बच्चे और 3 वो सदस्य। परमात्मा ने कहा कि 6 जगह डालो, उन्होंने 5 जगह डाल दिया। परमात्मा ने कहा नहीं 6 जगह डालो। अब वो नो पूछना चित नहीं समझा कि नो पूछे भाई छठा क्यों नहीं है, तो उन पसीने आ रहे थे कि बतावाएंगे। आखिर में ये सोच ली थी गुरु जी का गता चाहे झूठ भी बोलनी पड़ो, इनको भोजन कराना ही पड़ेगा। कह देंगे जी कि तक खेलन जा रहा सब मालिक है, लेकिन मालिक ने कहा नहीं 6 जगह बनाओ। ये 6 जगह कर दिया कि बैठ जाओ। वो दोनों वह बैठ गए, तीनों परमात्मा और वो भगत बैठ गए और छठा खाली रखा। तब परमात्मा ने कहा कि आओ सेव जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम, और बेटा सिर कटा कर चोरों के संता को नितक सेव। कहते सेव धड़ पे शीश चढ़ा, सेव धड़ पे शीश चढ़ा, अपने आप अलमारी से उठ कर सिर और उस धड़ के ऊपर लग गया। सेव धड़ पर शीश चढ़ा, वो आ बैठा पंगत मां, और नहीं निशानी गर्दन पे यो ओ सेवक ना।
मात पिता ने कलर हटा हटा के देखे, निशान भी कोई ना। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय हो। तो पुण्यात्माओं, ये अमर कथा ये हमारे नकली धर्म गुरुओं ने कूड़े में डाल रखे थे। ये लाल ये दास लाए न दो मांझ के और आपके रूबरू करने लग रहा है कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। अब श्री कृष्ण जी ने जीवित कर दिया, लेकिन मोक्ष ना श्री कृष्ण का और ना मोर ध्वज और ताम्र ध्वज का। भगवान की अगर उसी से लीला भगवान मानते हो तो वो मोर ध्वजाड़ी भी करके दिखा दी और फिर उनको ऐसा मंत्र दिया, उनका मोक्ष हुआ। तो इस परमात्मा के दरबार में, क्योंकि ये कंप्लीट गॉड है और इसमें कंप्लीट रिलीफ मिलेगा, पूर्ण सहारा मिलेगा आपको। इस संसार में सुखी रहोगे, आपकी उम्र भी बढ़ाएगा और साथ में आपका मोक्ष भी करेगा। अपने आत्माओं, परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं कि आप काल के लोक में फंसे हो धर्मदास, और आप जी को उस स्थान का ज्ञान नहीं। कौन से स्थान का? कि जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में आपका गीता ज्ञानदाता, जिसे तुम श्री कृष्ण कहते हो, आप यही मानकर चलो थोड़ी सी देर कि श्री कृष्ण ही अगर श्री गीता का ज्ञान सुना रहा है। वैसे तो ऐसा नहीं है, ये तो श्री कृष्ण के शरीर में युग काल बोल रहा है ब्रह्म, और वो कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई परमात्मा है और उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब जैसे हम अपने धर्म गुरुओं से प्रश्न करते हैं कभी, क्योंकि इस ज्ञान के प्राप्ति के उपरांत तो उनसे प्रश्न होते ही हैं, तो उनसे कोई प्रश्न करता है कि गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, तो वो क्या बताते थे कि अपने बारे में कह रहा है और कोई अन्य भगवान है ही नहीं। कमाल की बात है। एक उत्तर में सब कुछ क्लोज कर देते थे, इतना ही आंसर था इनका। अब बिना ज्ञान के ये नीम हकीम हमारे गुरु रहे जो हमारे सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है, और अपनी स्थिति तो वो बता रहा है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कह रहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो उस गीता ज्ञानदाता की भक्ति करने वाले को वो शाश्वत स्थान कैसे मिलेगा? और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 का निर्णायक ज्ञान है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, सबका रचनहार, सबका पालनहार और सबका क्रिएटर है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इन सभी शाखाओं सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक बता देगा वह तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से आकर जो ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान होता है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से, सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म ज्ञान का, उस तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे। और 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में यह भी बता दिया है कि वो तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है।
उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा वह तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। पुण्यात्माओं, हम श्रीमद् भगवद गीता जी को प्रतिदिन पाठ किया करते थे, गीता जी को पढ़ते थे और हम कितनी श्रद्धा से पढ़ा करते थे और डेली पढ़ा करते, एक अध्याय या जितना भी पढ़ सकते थे और आनंद आता था। तब हम पढ़ा करते पर ज्ञान नहीं था इसमें लिखा क्या है। और इसी पवित्र सदग्रंथ को आज हम पुनः पढ़ेंगे और इसके रहस्य को भी जानेंगे तो कितना कल्याण होगा। उस स्वाध्याय वाला तो लाभ ईब होगा आपको, क्योंकि आपको पता चला इसमें लिखा क्या है। तो इसको बार बार सुनकर कृतार्थ होना। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब हम इसके आपको गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 दिखाते हैं। ये है अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32। यहां बताया कि एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। अब इसका क्या अर्थ है? इन्होंने ये ब्रह्मणे मुखे का अर्थ गलत कर दिया। अनुवादकर्ता ने लिखा कि इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ, ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, मुख माने वाणी में। ब्रह्मणे का अर्थ है उस परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में, जो भगवान खुद अपने मुख से बोलकर ज्ञान सुनाता है, वो तत्व ज्ञान होता है। पहले इसका निर्णय करते हैं ब्रह्मणे माने क्या होता है। गीता अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे तिर्विद समर्थ है। यो ब्रह्मणे शब्द है इसमें। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा का नाम कहा है। ठीक, अब ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब हम आते हैं चौथे अध्याय के, अब उसी 32वें मंत्र पर। इसमें ये ब्रह्मणे शब्द है, यह लिखना चाहिए था इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। अब विचारण की बात है, यदि वेद की वाणी में होते तो गीता तो वेद वाली ही तो वाणी है, वेद का इतने निष्कर्ष है, तो ये सोचना इबाम पड़ेगा। एक देसी कहावत थी, एक भजनी कहा करते, बोला किसने देखा स्वर्ग भर्तरी आपा मरे बिना। थही बामना आपा मरना पड़ा, यू आपा देखना पड़ा सदग्रंथों को कि ये क्या बता रहे हरि, हमारे धर्म गुरु क्या उवा बाई बक्या करते थे। इन अपना नाश जीवन कराया और हमारे पूर्वज भूत बना के उनके धक्के खवा दिए। तो अब सब कुछ बेड़ा पार होगा और परमात्मा ने कह रखा है कि 101 पीढ़ी पार कर दूंगा आपकी, 101 वंश। भक्ति बीज जो होवे हंसा और तारों तास के 71 वंशा, 71 101 वंश पार कर दूंगा। अब यहाँ लिखा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यहाँ हमने इसको पढ़ना पड़ेगा। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से के साथ कहे हैं। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यानी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से, मुखे माने मुख कमल से जो बोली है उस वाणी में विस्तार से कही गई। उन सब को तू जानकर, उन सब को तू कर्म जान, यानी काम करते करते शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले हैं। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। वो ऐसी विधि बतावेगा भगवान की वाणी में कि वो कर्मों के करते करते कर्म योगी बनकर अपने काम भी करो और ये भजन भी करो। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे।
राम नाम रटते रहो जब तक गट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब उसके ही प्रमाण है ये कि वो कर्म करते करते होने वाले जान, इसको जानकर तो उनके अनुष्ठान द्वारा फिर उसके बताए द्वारा साधना करने से कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। और फिर क्या बताया है कि उस तत्व ज्ञान को कहाँ से प्राप्त कर, कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। ये देखो चौथे अध्याय का अब हम श्रीमद् भगवद गीता का अब हम 34वां श्लोक पढ़ेंगे। उस ज्ञान को जो भगवान खुद आकर बोलता है, जिसको तत्व ज्ञान कहा है, तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत, तत्वदर्शी न है, तत्वदर्शी संत परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले वो ज्ञानी महात्मा यानी तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब गीता ज्ञान दाता ने पल्ला झाड़ दिया कि मैं नहीं जानता सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के बारे में, और अपने सतर का ज्ञान गीता जी में दे ही रहा है कि मेरे सतर का इतना बात है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कि मेरा तो एक ओम अक्षर है और इसका जाप अंतिम सांस तक करना है, और इसके करते करते जो ओम से मिलने वाली जो लाभ है वो प्राप्त होगा। देखिएगा 8वें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का ये 13वां श्लोक है। अब हम संस्कृत भी पढ़ेंगे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अब ये क्या कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति, ओम यह एक अक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, व्यवहारन माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने सुमरण करता हुआ, ये परियाति तजन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति यानी आखिरी सांस तक इस ओम का जाप करता है, ओम से मिलने वाले। इन्होंने ओम का अर्थ ये ऐसे किया है, भ्रमित ना होना। जो इस ओम का जाप करता हुआ जो अंतिम सांस तक इसी का जाप करता हुआ जाता है तो उसको परम गति प्राप्त होती है। कौन सी परम गति? ओम है ब्रह्म का मंत्र, ये भी आपको क्लियर करते हैं। अब ये है क्लास आपकी, आध्यात्मिक पीरियड आपके लग रहे हैं सत्संग के माध्यम से, और आज परमात्मा ने सबको अक्षर ज्ञान युक्त कर दिया है। अब शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कुछ कह खगे गड़े ना जानता हो, और दास इसलिए रूबरू कर रहा है आपकी पुस्तक कि आपका भ्रम ना रह जा, क्योंकि अब तक ये अपनी अपनी डफली सब पीट रहे थे। हमें कोई बता नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ से सुना रहा हूँ। नाम सदग्रंथों का लेते थे, बकवाद न्यारी गढ़ते थे। तो इन सदग्रंथों को आज हम खुद पढ़ेंगे और निर्णय लेंगे। अब देखिए, एक समय हिमालय राजा को श्री दुर्गा जी, देवी जी ज्ञान बता रही है, और वो कह रही है कि ओम का जाप कर, ओम ब्रह्म का मंत्र है, और वो ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है, तो उसको पा जाओगा, तेरा कल्याण हो। यानी ओम नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है। ओम के मंत्र से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। पहले ये क्लियर करते हैं। देखो, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी संक्षिप्त, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही है, नो की नो। और यहाँ से हम लेंगे थोड़ा सा, बस इतना ही पर्याप्त है। ये देख लिएगा, यहाँ से छपी है ये देखिएगा। 7वां स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत यानी देवी पुराण 562 पृष्ठ पे देवी के द्वारा, दुर्गा के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर कहती है नहीं, सब कुछ छोड़ दे। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है।
वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है और अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप और जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। इससे आपको देवी के ज्ञान का ही पता लगेगा या कितनी विद्वान है। ये ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म भी कह रही है, जबकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीन पुरुष को चाहे तीन ब्रह्म को, एक सरपुरुष, इसको सर्वब्रह्म भी कह सकते हैं, और दूसरा अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष, और तीसरा बता परम अक्षर ब्रह्म। और ये कह रही है इसको ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म भी कह रही है। आगे देखना क्या निष्कर्ष निकलेगा। वही यह अक्षर ब्रह्म है, जो ब्रह्म भी अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदन योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। ब्रह्म पाने के लिए ओम का जाप है। फिर यहाँ का उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। जब देवी कह रही है मेरी भक्ति बंद कर दे, केवल उस ओम एक ब्रह्म की भक्ति कर। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को पाने का, प्राप्त करने का सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम नाम का जाप ब्रह्म का है और ओम के जाप से ब्रह्म की प्राप्ति होगी। वो रहता कहाँ है? 563 पर बता रही है दुर्गा माई कि वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता है, वहां स्थित है। ठीक, इति सिद्धम ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी जन्म मृत्यु में रहेंगे, वो मोक्ष नहीं हो सकता। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आती। और गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी बंद कर, केवल उसकी भक्ति करो अकेले की। देखिएगा, अब ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा एक ओम अक्षर है, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है। इसे ये भी सिद्ध हो गया कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं, यो ब्रह्म बोल रहा है, यो काल बोल रहा है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके जैसे भूत बोलते हैं। अब देखो, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम स्मरण यह प्रयाति तदंध्यम से आती परमावृत्ति। ओम के नाम का जाप अंतिम सांस तक करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। वो आपने देख खेली देवी भागवत में कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। अब ब्रह्मलोक के बारे में क्या कहा है 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी सब लोग पुनरावृत्ति में है। ये सटार लगा रखे है उन्होंने, और यहाँ इसका विश्लेषण किया है। सटार इस पुनरावृत्ति के बारे में बताया है कि पुनरावृत्ति माने जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे इसको पुनरावृत्ति कहा गया है। अब इन्होंने यहाँ थोड़ी सी गलती की है, परंतु हे कौंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता क्या कोई बात हुई? ये अनुवाद है इनका। जैसे गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तो जो इसकी भक्ति करेगा वो विनाशवान और यो विनाशवान। तो यहाँ इस मंत्र का अर्थ ये करना अनर्थ कर दिया कि मेरे को प्राप्त करके फिर पुनर्जन्म नहीं होता। इसका अर्थ ये बनता है कि अर्जुन
जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है अर्जुन, वो ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। इसलिए जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुनरावृत्ति में हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म होता है अर्जुन। इसका अर्थ ये बनाए, नहीं तो फिर ये सारे श्लोक गलत सिद्ध हो जाते हैं, जिसमें ये खुद कहता है। देखिए गीता अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 12 में, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अर्थात तू नहीं था, अर्थात ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश बारोटिया। ओम प्रकाश जी, कहाँ से आए हो आप? जी गांव बांडा, 2 कैम, तहसील अनूपगढ़, डिस्ट्रिक्ट श्रीगंगानगर, राजस्थान से जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हमें एक डेरा सच्चा सौदा सिरसा गुरमीत राम रहीम से जुड़े थे। करीब जब मैं 4th कक्षा में पढ़ता था, 94 से नाम दीक्षा ली थी। सर, जो आप गुरमीत राम रहीम सिंह से जुड़े हुए थे, उनके द्वारा बताई गई साधना आप बचपन से कर रहे थे, तो सर आपका संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे क्या कारण रहा? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का कारण ये रहा कि मैं भक्ति करता था। हमारे बचपन से ही हम धन धन सतगुरु से करते हुए भी और अन्य भी देवी देवताओं की भक्ति करते थे कि झाड़ फूंक भी जाते थे। हमारे क्या हुआ कि कुछ घर में दिक्कत थी, भूत प्रेत की बाधा बहुत ज़्यादा थी। जब मेरी शादी हुई, जब मेरी पत्नी को आते ही भूत प्रेत की सताने लगे, कभी वो शरीर के ऊपर दाब आ जाता था, कभी कुछ हो जाता था और कभी कुछ भी। जब 1.5 वर्ष के बाद मेरा एक बच्चा हुआ, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी थी। वो रात को सोता नहीं था, बार बार रात को इतना रोता था और बार बार परेशान होता था। फिर में हम सुबह किसी झाड़ फूंक के वाले जाते थे, वो थोड़ा बहुत कुछ कर देते थे और फिर वो कोई 1 दिन या 2 दिन सही रहता था। उसके बाद में फिर हमको डॉक्टर के पास जाते थे, फिर किसी अन्य के पास जाते थे। कोई कहता है इसकी बैरों की वो लगाओ, क्या क्षेत्रपाल के पास जाओ, या कोई अन्य रामदेव जी के वहाँ आपकी ओट है वहाँ पर जाओ, कुछ पता था। हम बहुत परेशान थे। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पता कैसे चला? किसने बताया आपको? जी हमारे एक मौसी जी का लड़का था, वो बुद्धराम जी है उसका नाम, मास्टर है वो। उनको पास ये कोई पुस्तक मिली, ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक थी। वो कोई बसों के अंदर कोई भगत जन सेवा करते थे, जो उन्होंने वो 10 रुपये में एक पुस्तक ली। जब वो पढ़ता पढ़ता मेरे पास उन्हें फ़ोन किया कि एक कोई संत है बरवाड़ा के अंदर है और उसकी एक मेरे पास पुस्तक मिली है और उसको कोई भगवान कोई और ही बताते थे। पहले हमें कोई भगवान के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। इन संतों ने हमें कोई भगवान को क्लियर नहीं बताया भी भगवान कौन है। ये कहते थे कि भगवान निराकार है और ये भगवान कोई अन्य रूप में है। कोई कहता था विष्णु जी है, कोई कहता था ब्रह्मा जी है। इसलिए हमें उन्होंने ये बताया कि इस ज्ञान गंगा पुस्तक के अंदर कोई कबीर परमात्मा बताया। हमने सिर्फ कबीर को एक संत के रूप में माना था, भी कोई संत है, हमें कोई ये पता नहीं कि कोई कबीर भगवान भी होगा। तो हम उस चीज़ के एकदम अचकित हुए कि ये बात क्या है, इसके अंदर ये कौन सा है जो ऐसा कोई भगवान है जो एक कभी जन्म नहीं लेता, ना कोई मरता है। तो ऐसा भगवान के लिए हमें उस पुस्तक की खोज की भी, कहाँ से है। जब इसके एड्रेस लिखा कि ये बरवाड़ा के अंदर है, कोई जिला हिसार के अंदर है, तब वो पहले हम उसको बोला आप चले जाओ वहाँ के, आप देख के आओ, आप पढ़े लिखे हो, हम तो अनपढ़ है, इतने कोई जानते नहीं, एजुकेटेड नहीं है। तो फिर वो जो मास्टर जी है बुद्धराम भगत जी, वो वहाँ पे गए और उन्हें पूरा देखा। फिर हमको आगे बताया कि ऐसा ऐसा माहौल है, ऐसा इतना बढ़िया माहौल है वहाँ का, और वो कबीर को भगवान मानते हैं और वो कहते हैं कि ये भगवान ना तो कभी जन्म लेते ना कोई मरते, सह शरीर आए और सह शरीर गए है। तो हम एकदम देखे भी, हम भी वहाँ के जाके देखे माहौल भी कैसा है, फिर हम कोई देखेंगे। तो हम दोनों वहाँ पे चले गए। हम जाके वहाँ का इतना बढ़िया माहौल देखा तो मेरे मन में ऐसा है कि ऐसा माहौल कभी पहले कभी देखा है क्या आपने? तो मैंने ये सोचा कि यहाँ कोई न कुछ तो आपको राहत मिलेगी। फिर मैंने उसको कहा कि मुझे नाम लेना है। तो वो बोला नाम तो आपको सुबह मिल जाएगा, आप लेट हो गए, रात को 12 बजे हम पहुंचे थे। तो हम कहते कहते सुबह जल्दी उठते, फिर मुझे मन में लालसा हुई भी हमको जल्दी से नाम दिलाओ। तो वो भगत जी बोले नहीं, कहा पे कर नहा के आओ, फ्रेश होगा। मैं कहा नहीं, मुझे एक बार नाम दिलाओ और मैं उन संत से मिलना चाहता हूँ कि वो ऐसा कौन सा संत है जो ऐसी इतनी पर की कोई बढ़िया नाम देता है और वो भक्ति बताते हैं। तो उन्होंने फिर मैं फ्रेश हुआ, फिर जाके हमने भंडारा किया, भंडारा करके और मेरा फार्म भरवाया और हम नाम लेके जब भी मैं परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के दर्शनों
के लिए गए और उन्हें आशीर्वाद दिया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ कोई एकदम मेरे शरीर के अंदर पूरे रोंग खड़े होने लगे भी, कोई ये शक्ति है और एक साधारण वेश में रहने वाला है संत, ये ऐसी इसने कौन क्या पावर है इनके अंदर है जो इतनी दृढ़ता है, जो मेरे रोंग खड़े हो गए और मेरा शरीर एकदम हल्का फुल्का हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली, उनके ज्ञान को सुनकर ज्ञान गंगा पुस्तक को आपने पढ़ा, लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो दावा करते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद बड़े से बड़ा रोग दूर हो जाता है। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिला? सर जी, ये पहला लाभ तो हमें ये मिला कि हमारे बहुत ज्यादा भूत प्रेत की बाधा थी। जे मेरा छोटा बच्चा था वो भी बहुत परेशान था, मेरी जो पत्नी थी वो भी बहुत परेशान थी। उसलिए ये सबसे बड़ा, जब हम सतगुरु रामपाल जी महाराज के मैं पहले गया तो जो आके जो मेरे धर्मपत्नी को बताया कि ऐसा ऐसा संत है, और उसके हमने बहुत से उन भक्तों के इंटरव्यू से सुने थे, वहाँ पे बैठे थे, हम चर्चा की, वो कोई कुछ ही बता रहा था, कोई कुछ बता रहा। तो भगतमती बोली मेरे बहुत ज़्यादा परेशानी है, मैं भी वो नाम लेना चाहती हूँ। मैं क्यों पहले वो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनना होगा और उसके नियम को फॉलो करना होगा, तब वो परमात्मा के आपको लाभ मिलेंगे। तब मेरी धर्मपत्नी बोले मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे बच्चे भी बहुत दुखी थे, इसलिए हम वहाँ संत गुरु रामपाल जी महाराज के पास चले जाएंगे और हमको ये भूत प्रेत की जो वादा है वो अगर जैसे सही हो जाए तो। क्यों हमने पूरा ज्ञान नहीं था, हमने जब हम पहली बार गए थे संत रामपाल जी महाराज की शरण में, जब मैंने कहा भी चलो ठीक है हम चलते हैं वहाँ पे। जब हम संत गुरु रामपाल जी महाराज के और मैं और मेरी पत्नी जब गए वहाँ पे और नाम लिया, उसके बाद में पहली समस्या तो ये हुई कि उसके जो भूत प्रेत की बाधा थी और मेरे जो बच्चे थे वो सुखी से रहने लगे और रात को नींद भी अच्छी तरह से आने लगी। जब हमें पूरा विश्वास होने लगा कि वहाँ पे कोई न कुछ शक्ति तो है, जो हमें ना कोई झाड़ फूंक करवाया, ना कोई ऐसा कोई डोरा डांडा दिया, और जो कुछ था वो मंत्र थे। हमने जब भी कोई थोड़ी बहुत परेशानी होती, सतगुरु रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि जब भी कोई विपदा आए तो ये मंत्रों का जाप करना है। जब भी हमारे शुरू में थोड़े, क्योंकि जब कोई भगत उसको पूरा ज्ञान नहीं होता तो थोड़े बहुत नियम खंड कर देते हैं, वो नियम हमें पूरे पता नहीं होने के कारण थोड़ा नियम खंड हो जाता था। जब भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कहते थे कि वो मंत्रों का जाप करो, जब हमें कोई थोड़ी बहुत विपदा होती तो हम उस मंत्रों का जाप करते करते धीरे धीरे कुछ टाइम हो गया, तो उसके बाद हमें कोई भी परेशानी भूत प्रेत की जो भी समस्या थी वो अच्छी तरह से सही होगी, कोई दिक्कत नहीं थी। जब दूसरा लाभ हमें ये हुआ सर जी कि जब हमें कुछ नाम लेने से 2 महीने के बाद हमें पत्नी का, तो वहाँ पे वो डॉक्टरों ने रिपोर्टें करवाई भी, इसकी जांच करवाओ कोई दिक्कत तो ना हो, खून के अंदर जो जांच करवाई उसके अंदर लीवर के अंदर काला पीलिया उसने रिपोर्ट बताई। तो कहते इसका कोई ऑपरेशन नहीं होगा 2 वर्ष तक, इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा है, आप अच्छे से कोई डॉक्टर से दिखाओ और इसका ट्रीटमेंट करवाओ। जब मैं हनुमानगढ़ के एक राजेंद्र कटेवा डॉक्टर है सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे गया तब वहाँ से एक रिपोर्ट करवाई, तब राजेंद्र कटेवा डॉक्टर ने ये बताया कि इसके ये ट्रीटमेंट के लिए करीबन बहुत खर्चा लगेगा और ये 2 साल तक ये ट्रीटमेंट चलेगा, और ये एक इंजेक्शन कम से कम 70-80 हज़ार का लगता है, और जयपुर से लगेगा सर जी, वो यहाँ कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा और वहाँ से आपको ट्रीटमेंट होगा। आपको ये करना होगा, एक बार मैं आपको 5 दिन की दवाई देती हूँ, उससे अगर थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ तो मैं यहाँ से इसकी ट्रीटमेंट चला दूंगा, लेकिन आपको इंजेक्शन जयपुर से लगाने ही पड़ेंगे। जब मैंने उसको 5 दिन दवाई लेके जब सतगुरु रामपाल जी महाराज के जे प्रार्थना लगाई घर पे आगे कि ये मालिक मेरे को ये ऐसी दिक्कत हो गई है, डॉक्टरों ने बता दिया है कि आपके ये रोग है। जब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये अरदास के आने के बाद ये बताया कि बेटा अगर जब भगत को ये दिक्कत होगी तो कोई भक्ति नहीं करेगा, परमात्मा दया करेंगे, बिल्कुल निश्चित हो जाइए। जब दोबारा 5 दिन के बाद मैंने उस डॉक्टर जी के पास गए, राजेंद्र कटेवा जी के पास, तो उन्होंने दोबारा रिपोर्ट करवाई, तो उसके रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल नॉर्मल आया और उन्होंने कोई ट्रीटमेंट कराने का नहीं कहा। और इसके 1 महीने बाद मैंने भगतमती का सारी रिपोर्ट भी कराई, उसके अंदर कोई लीवर के अंदर काला पीलिया वगैरह कुछ नहीं आया। और आर्थिक लाभ जो मेरी बहुत ही मंदी थी, कोई काम बहुत करते हम दिहाड़ी वगैरह और बहुत करते थे, खेती भी बहुत करते थे, उसके अंदर कोई दिक्कत रहती थी, हमेशा कोई भी पैसा बरकत नहीं करता था, और जो भी पैसा कमाता वो दवाइयों में और भूत प्रेत की बाधाओं में ये खर्चा लग जाता है। जब भी सतगुरु रामपाल जी महाराज के स्वरूप में पूर्ण परमात्मा के रूप में हम उसके भक्ति में लगे, उसके बाद में हमारे जो भी जितना भी हम पैसा कमाते थे तो वो पैसा बिल्कुल बचत में रहता था। और उसके पहले हम नशा भी करते थे, जैसे बीड़ी जर्दा सिगरेट अन्य वो भी करते थे, ड्रिंक भी करते थे, वो उससे भी सतगुरु रामपाल जी महाराज के जब हमें नाम दीक्षा ली तो वो भी बिल्कुल दूर हो गए।
सर जैसा कि आपने बताया कि आप चौथी कक्षा में जब आप पढ़ते थे उसी टाइम से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे। गुरमीत राम रहीम सिंह से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। तो सर इतने सालों तक आपने उनके द्वारा बताई गई साधना की, तो सर क्या उस साधना को करते करते भी आप नशा करते थे? हाँ सर जी, हमें बिल्कुल जब धन सतगुरु गुरमीत राम रहीम जी से नाम दीक्षा ली थी तो हमें ये जरूर बताया जाता था कि बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी, लेकिन फिर भी उसको हम फॉलो नहीं कर सकते थे कि फिर भी हम दारू भी पीते थे, बीड़ी भी पीते थे और भक्ति भी करते थे, रहते थे, ना हमें कोई सुख होता था। सर संत रामपाल जी महाराज जी भी नशा छोड़ने के लिए बोलते हैं और ज्यादातर उनके अनुयायी बोलते हैं कि बरसों पुरानी उनकी नशे की लत छूट गई। तो सर क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का हर एक अनुयायी आज कोई भी नशा नहीं करता? हाँ सर जी, ये हम पूर्ण रूप से दावा कर सकते हैं कि संत गुरु रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी है, आप ट्राई करके देख लो, जितने भी मीडिया वाले हैं, कोई भी पैसा दे के देख लो उनसे, अगर वे आपको एक बीड़ी पीने की दूर बात वो छुए तक भी नहीं है, ना कोई किसी को माचिस तक नहीं रहे। उनके जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी आप ये बोल के देखना कि आप बीड़ी के लिए माचिस भी मांग लेना, अगर वो आपको माचिस भी नहीं उठा के देंगे। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी पर पहले हमें इसके पता नहीं था कि शास्त्र अनुसार जो भक्ति है, उन संतों ने नाम ही हमें को ये बताया कि कौन भगवान है, कौन से शास्त्र है। धन सतगुरु में जब हम जुड़े थे हमें यह भी नहीं पता था कि शास्त्र क्या है, वेद क्या है, गीता क्या है। सर आप गुरमीत राम रहीम सिंह से बचपन से जुड़े हुए थे, आपने उनकी भक्ति साधना को, उनके डेरे के माहौल को, उनके आश्रम के माहौल को आपने अच्छे से जाना है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर गुरमीत राम रहीम में और संत रामपाल जी महाराज जी में आपको क्या अंतर नजर आता है? गुरमीत जी और सतगुरु रामपाल जी महाराज में ये अंतर है कि उनकी भक्ति है जो वो शास्त्र अनुकूल सतगुरु रामपाल जी महाराज भक्ति देते हैं, और जो गुरमीत राम रहीम जी उसके कोई प्रमाण नहीं था जी। जो भक्ति के अंदर जो मंत्रों के नाम में कोई पता था अभी कौन से मंत्र कैसे करने चाहिए क्या है, बस उन्होंने वो नाम दे दिए और ये बोला ये मंत्र है और ये भक्ति है, ये करो। उसके बाद कोई कहीं जाओ, कहीं कुछ भी खाओ पियो, कोई नहीं। और सतगुरु रामपाल जी हर पल पल पर हमें अगवा कराते हैं कि बच्चों इस सत्संग को सुनो, इस ज्ञान को सुनो, अगर ये अगर करोगे, ये कर्म करोगे तो ये लाभ होगा, ये कर्म होगा तो ये हानि होगी। इसका पूर्ण रूप से हमें ये दावा है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जो शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं, इनसे हमें ये पूर्ण अगवा होता है कि इस नशा करेंगे तो ये हानि होगी, और ये अगर कोई मांस वगैरह ये खाएंगे तो इसके ये हानि होगी। सर जैसे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आपको अद्भुत लाभ हुए, आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं। तो सर क्या जो लोग आज संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ेंगे क्या उनको भी आपकी तरह लाभ होंगे? हाँ सर जी, इनको भी वही लाभ है जैसे संत रामपाल जी महाराज पहले मंत्र देते वही, वैसे ही आज जितने भी भगत जुड़ रहे हैं, आज लाखों की तादाद में भगत जुड़ रहे हैं दिल्ली, तो उनको वैसे ही लाभ हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे। क्योंकि लाभ तो वो परमात्मा के सतगुरु रामपाल जी के शब्द ने करनी है, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति दे रहे हैं वो मंत्रों ने करने हैं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो जी हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। हम तो एक प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भगत आज सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो सत्संग देखे और उसका जितना भी कि मानव जन्म ये दुर्बल है, मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। ये मनुष्य जन्म सर जी बार बार नहीं मिलता। हम भक्त से यही निवेदन करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी संत गुरु रामपाल जी महाराज के आए हुए उनके ज्ञान जो है टीवी के माध्यम से सुने और जल्दी से जल्दी ग्रहण करे और अपना मोक्ष कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541 8222880542 82228808